हेलो बच्चों, आज मैं आ रहा हूं आप लोगों के साथ में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री लेकर। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एकदम जीरो से सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री सिखाने वाला हूं। हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इतना अच्छा बना दूंगा ट्रिग्नोमेट्री कि आप लोगों को दूसरी जगह वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, लोगों ने बस इसका हुआ बना रखा है फालतू का। कोशिश करना है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें समझनी है। जो जो चीजें मैं समझाऊं उन चीजों को बस ध्यान से देखते जाओ, चीजें बड़ी आसानी से होती जाएंगी। अगर चीजें बड़ी आसानी से देख ली तो बस मजेदार है ट्रिग्नोमेट्री। कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रखा हुआ, मजेदार तरीके से करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है बच्चों, जिसके अंदर तीन साइड्स होती हैं। राइट एंगल में यहां पर 90 डिग्री हो गया ये, और 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कहते हैं हाइपोटीनियस। हाइपोट्यूनियस। अब हाइपोट्यूनियस हो गया। अब यहां पर एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस। परपेंडिकुलर और बेस कैसे पता चलेगा? परपेंडिकुलर और बेस पता चलेगा थीटा से, कि थीटा कहां पर है। लेट से यहां पर मैंने एक थीटा रखा, तो थीटा के सामने वाला जो होता है बच्चों, वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला, यानी ये जो लाइन है हमारी, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। नाउ थीटा के साथ वाला जो होता है, यानी थीटा के साथ वाला, इसे हम लोग कहते हैं बेस। मजा आ रहा है? समझ में आई वाली बात? ये वाली बात समझ में आ गई तो उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में आसानी होने लगी है। धीरे धीरे फटाफट क्वेश्चंस को करेंगे। नाउ तो सबसे पहले एक और चीज देखो, अगर मान के चलो यही ट्राइंगल मैंने दोबारा बनाया और थीटा चेंज करके यहां लिख दिया, थीटा यहां पे लिख दिया। जैसे थीटा यहां पे लिखा मैंने बच्चों, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ वाला कौन होता है? बेस। थीटा के साथ वाला क्या होता है? बेस। इस चीज का ध्यान रखना, ये चीज ध्यान में रखोगे क्वेश्चन बहुत आसानी से होते रहेंगे। और जहां 90 डिग्री बनाया, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा होता है हाइपोट्यूनियस। हाइपोट्यूनियस, ये बात समझ में आ रही है? बहुत इजी तरीके से क्लियर करते हैं चीजें। ये हो गया हमारे पास थीटा। लेट से अब इनको अगर नाम से बात करी जाए, लेट से वी हैव साइन ए इज इक्वल टू 5/13। साइन ए इज इक्वल टू 5/13। तो बच्चों, इसको याद करने के लिए एक हमने तरीका बना रखा है, बहुत आसान सा। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके बना रखे हैं, तो मैंने याद बना रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहां पर जो सबसे ऊपर आता है वो आता है साइन, यहां आता है कॉस, यहां आता है टेन। साइन का जो उल्टा होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉसेक, कॉस का उल्टा जो होता है उसे हम कहते हैं सीकेंट, और टेन का जो उल्टा होता है उसे हम लोग कहते हैं को टेंजेंट या कॉट। क्या कहते हैं उसको हम लोग? कॉट। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सीकेंट, टेन का उल्टा होता है कॉट। और अगर इनके लैटिन नेम्स में जाएं तो साइन को हम लोग लिखते हैं SINE, कॉस को लिखते हैं कोसाइन, टेन को लिखते हैं टेंजेंट, कॉसेक को लिखते हैं कोसिकेंट, सेक को लिखते हैं सीकेंट, और को टेंजेंट। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हमें क्या समझना है इस क्वेश्चन के अंदर? जो मेरे पास गिवन है, साइन ए की वैल्यू 5/13 है, और मुझे बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं इस क्वेश्चन के अंदर? लेट से मेरे पास ये ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल के अंदर मैंने इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया मैंने सी। तो यहां पर मेरा थीटा आ जाएगा, यहां पर मेरा थीटा आ जाएगा। और थीटा के सामने वाला होता है हमेशा परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला होता है हमेशा बेस, और ये हमेशा होता है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। नाउ हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर साइन ए एज 5/13। तो बच्चों, ए मतलब यहां पर साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई 13। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई 13। तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम लिख लेते हैं 5, हाइपोटेन्यूज की जगह पे लिख लेते हैं हम लोग 13। अब हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम तो आती है, 8th क्लास से सीखते हुए आए हैं। उस थ्योरम का यूज करके फटाफट हम लोग बेस की वैल्यू को क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? यहां पर जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है
13 का यानी 13 परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया बच्चों 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस बेस का स्क्वायर। 169 में से 25 माइनस करोगे तो 144, बेस का स्क्वायर विल बी, बेस का स्क्वायर इज 144, सो बेस विल बी योर 12 यूनिट्स। तो यहां पर बेस की वैल्यू आ जाएगी 12 यूनिट्स। इजी। क्या करा मैंने यहां पर आप लोगों के लिए, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज करी और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैंने सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, है कि नहीं। बहुत आसान तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, बस ध्यान से देखते जाओ। यहां पर b की वैल्यू आ गई। अब तुम्हें क्वेश्चन ने बोला बाकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालो, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है मेरे पास ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास ए सी। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास यहां पर 12 और AC की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 13। तो cos A की वैल्यू हो गई इस क्वेश्चन के अंदर 12/13। सर मुझे 10A की वैल्यू निकालनी है, 10A परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। BC की वैल्यू है 5 और AB ये है AB और AB की वैल्यू दे रखी है 12। ऐसे ही कोसिकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक ए की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यहां पर हम उल्टा चलेंगे, कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाना है हमें, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास AC, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC। तो बच्चों यहां पर कोसेक की वैल्यू हो गई 13 और BC की वैल्यू हो गई 5, 13/5। अब किसकी वैल्यू, सीकेंट की वैल्यू। तो सीकेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान तरीके से चल रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही कहानी, आ रही है ना। चलो फटाफट देखते जाओ। सीकेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास यहां पर, सीकेंट ए की हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है AC और बेस की वैल्यू है AB। तो बच्चों AC की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है आपको 13, AB की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों 12। आ गई यहां पर ये वैल्यू। मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे किसकी वैल्यू, कॉट ए की वैल्यू। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सभी को, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं एक और क्वेश्चन के साथ में। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इफ sec theta is equal to 13/12 find all other trigonometric ratios। सेम उसी पैटर्न पे काम करना है जिस पैटर्न पे अभी हम लोगों ने किया। अभी हमारे पास क्या है, सीकेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है। अब क्वेश्चन क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऊपर है साइन कॉस 10 कॉसेक सीकेंट और कॉट। हमें दे रखा है सीकेंट की वैल्यू यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दे रखा है। अपना बना लो एक छोटा सा ट्राइंगल। जैसे ही ट्राइंगल बन गया आप लोगों का, यहां रख दो थीटा, थीटा के सामने वाला होता है हमेशा परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला होता है हमेशा बेस और राइट एंगल के सामने होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज। सीकेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दे रखा है हमें। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर 13 और बेस की वैल्यू हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर 12। ये आसान। नाउ जैसी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 हो गई, बेस की वैल्यू 12 हो गई। नाउ अब आप लोगों को क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज व्हाट 13, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, बेस की वैल्यू है 12। 13 का स्क्वायर इज 169, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, बेस की वैल्यू हो जाएगी 144। यहां पर परपेंडिकुलर की स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 169 माइनस 144, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास 5। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्रिपलेट की हेल्प से भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट ट्रिपलेट कर लिया हो जाएगा क्वेश्चन। ट्रिपलेट याद नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम इस तरीके से यूज करो और आप आसानी से निकाल पाओगे। जैसे ही हम लोगों ने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल ली, क्वेश्चन ने बोला था अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। तो सर सबसे पहला मैंने निकाला साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13, तो बेटा 5/13। नेक्स्ट कॉस थीटा
cos theta is base upon hypotenuse, base is 12, hypotenuse is 13, 12 upon 13. Next tan theta, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5, बेस 12, 5 अपॉन 12. नेक्स्ट कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, कॉसेक थीटा, hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse is 13, perpendicular is 5, तो आंसर is 13 upon 5. नहीं secant तो हमें गिवन ही था, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, cot थीटा. सर cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. जस्ट आपको ध्यान रखना है कि वैल्यूज क्या है, अगर वैल्यूज याद रखी ना तो क्वेश्चन करने में मुश्किल नहीं होगी, क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से होगा. बस वैल्यूज याद रखो यार, है ना, वैल्यूज याद रखी ना, क्वेश्चन करने में कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी. ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, करने में मजा आएगा आप लोगों को. बस शर्त यह है उसे ध्यान से करना है आप लोगों को. पहला cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 12, परपेंडिकुलर 5, तो वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 5. यहां पर हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन फिनिश. क्या करा मैंने इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले जो मुझे गिवन था सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, मैंने ढूंढा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, उससे मैंने उसकी वैल्यू निकाली और मुझे यहाँ पर जो परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने पहले परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करी. परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मैंने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब बड़े आराम से निकाल लिए. ओके, समझ में आई बात याली. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट. हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये आया था पीवाईक्यू में भी और ये है हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन भी. अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B. तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको सिंपली एक ट्राइंगल बनाना है पहले तो. अब ट्राइंगल बनाने के बाद आप लोग देखेंगे कि आपके पास गिवन क्या है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, तो बेटा हमारे पास अगर ये ट्राइंगल है, हमने अपना 90 डिग्री वाला बनाया ट्राइंगल, यहाँ नाम दे दिया A, यहाँ दे दिया B और C. मैंने यहाँ पर C क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में हमें पहले ही गिवन दे रखा है कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, और यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है जो कि एक्यूट एंगल से बड़ा होता है हमारे पास. तो बच्चों यहाँ पर ये एंगल A और एंगल B आ गया मेरे पास, सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B. सर cos A इक्वल्स टू cos B दे रखा है और कह रहा है शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B. हमें इस क्वेश्चन के अंदर एंगल A और एंगल B को इक्वल शो करना है. तो बहुत आसान तरीके से फिर से वही पंडित बद्री प्रसाद जी को बुलाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन कॉस 10. मुझे सिर्फ कॉस की जरूरत है तो अभी मैं सिर्फ कॉस ले रहा हूं यहाँ पे, कॉस A. तो बेटा यहां मेरा अगर थीटा है, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला हमेशा बेस. तो बच्चों cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज AC, हाइपोटेन्यूज इज AB. इजी. अभी हमने कुछ नहीं किया, जो पिछला कॉन्सेप्ट चल रहा है उसी को देखा मैंने यहाँ पर, और कुछ नहीं किया. पहले पंडित बद्री प्रसाद को बुलाया और फिर उसके अंदर जो वैल्यूज पुट करी उससे आराम से क्वेश्चन कर लिया. नाउ अब इसके बाद मुझे चाहिए cos B. अब जैसे ही cos B बनाया तो यहां पर मेरा थीटा हो गया, थीटा के साथ वाला होता है बेस, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर. तो बेटा फिर से cos की वैल्यू निकालनी है, cos B, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है मेरे पास, cos B, बेस क्या है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, हाइपोटेन्यूज सॉरी AB. ओके, और मुझे गिवन है cos A और cos B की वैल्यू क्या है, इक्वल. तो cos A इक्वल्स टू cos B, cos A इक्वल्स टू क्या है, cos B के बराबर है. तो cos A की वैल्यू क्या है हमारे पास, AC अपॉन AB. cos B की वैल्यू क्या है हमारे पास, BC अपॉन AB. AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, वी आर लेफ्ट विद AC इक्वल्स टू BC. नाउ AC एंड BC ये दोनों क्या हो गए हमारे पास, इक्वल हो गए. तो इसका मतलब हो गया कि आपका एंगल A है और एंगल B इक्वल. सर कैसे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड. कैसे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड. अगर साइड्स इक्वल होंगे तो एंगल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो.
क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वन शॉट क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए, और मजा आएगा आप लोगों को ये पूरी सीरीज देखने में वन शॉट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये एनसीईआरटी का भी है और पीवाईक्यू में भी बहुत बार आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP is 7 centimeter and OQ minus PQ is 1 centimeter. Determine the value of sin Q and cos Q. तो यार क्वेश्चन को करने का सेम वही तरीका पैटर्न यूज करना है, पंडित बद्री प्रसाद जी को बुलाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है पहले। लेकिन उससे पहले मुझे ये दो वैल्यूज को पता चल जाए तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, OQ minus PQ equals to 1 जो है, इसमें OQ की वैल्यू निकाल लेता हूं, दैट इज 1 प्लस PQ। तो OQ की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1 प्लस PQ, ये मेरे पास PQ की फॉर्म में ही रहेगा। अब फिर से मैं लगाऊंगा यहां पर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में मान के चलो हमें Q की वैल्यू निकालनी है, तो ये मेरा थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाला होता है बेस। तो बेटा यहां पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू PQ का स्क्वायर, बेस की वैल्यू है 7 का स्क्वायर। इजी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब 1 प्लस PQ में लगेगा A प्लस B का होल स्क्वायर। यहां पर क्या लगने वाला है, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो यहां पर लगाओगे A प्लस B का होल स्क्वायर। सर क्या होता है A प्लस B का होल स्क्वायर, जरा बता दो। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहां पर लगाओगे 1 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ, और यहां पर भी PQ स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा 49। ये प्लस का PQ स्क्वायर, ये भी प्लस का PQ स्क्वायर, इधर की साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, आपस में एक दूसरे को काट के खत्म। नाउ यहां से 1 को यहां भेज दो, 2PQ की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 48, और PQ की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर 24। तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू हो गई 24। 1 प्लस PQ करेंगे यानी 1 प्लस 24, तो हमारे पास OQ की वैल्यू आ जाएगी 25। इजी, यहां तक दिक्कत आ रही है सर कोई? नहीं। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है हमसे साइन Q और कॉस Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन किसकी हेल्प चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद जी की। तो पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले। तो भाई यहां पर क्या करने वाले हैं, साइन कॉस टेन, साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा साइन Q इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर साइन Q का परपेंडिकुलर है OP, हाइपोटेन्यूज है OQ। वैल्यूज ले लो, OP की वैल्यू है 7, OQ की वैल्यू आ गई 25 से। यहां तक तो इजी है। नाउ क्या चाहिए, cos Q चाहिए, cos Q मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये रहा यानी कि PQ, हाइपोटेन्यूज कहां है, OQ, ये रहा। PQ की वैल्यू क्या है हमारे पास 24, OQ की वैल्यू 25। क्यों, था ना आसान? यार टेंशन नहीं लेने का, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा और इजी तरीके से। बस कॉन्सेप्ट को ध्यान से रखो, चीजें बहुत आसान तरीके से समझ में आने लगेगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक्स वैल्यूज वाला, कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से जो हमारी वैल्यूज हैं, टी रेशियोज, उसको कैसे यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पंडित बद्री प्रसाद। जो पार्ट 2 है उसके अंदर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आप लोगों को समझाने वाला हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत आसान तरीके से कैसे बनानी है। सर ये वाली टेबल याद तो होती नहीं है, तो कैसे करना है काम? तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने का एक छोटा सा तरीका मैं लेकर आया हूं, फटाफट उसको देखते हैं और कैसे करना है वो देखो। तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 0 1 2 3 4, डिवाइड कर देंगे उसको 4 से, डिवाइड कर देंगे। अब उसको 4 से डिवाइड कर दिया आपने, उसको 4 से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको अंडर रूट कर देना है सबको। 3 स्टेप, पहले 0 1 2 3 4, फिर क्या लिखेंगे आप लोग, डिवाइड बाय 4 4 4 4, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, फिर सबको अंडर रूट लगा देना। अंडर रूट लगा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, 0 अपॉन 4 की वैल्यू होती है 0, 1 अपॉन 4 की वैल्यू होती है 1/2, 2 अपॉन 4 यानी 1/2, और 1/2 को लिखेंगे हम लोग 1/√2, क्योंकि 1 जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा 1 हो जाएगा, और 2 जब बाहर निकलेगा वो अंडर रूट 2 ही रह जाएगा। अंडर रूट 3 अपॉन 2,
4/4 इज 1, अंडर रूट 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। नाउ कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल, साइन निकाल लिया। अब साइन निकालने के बाद जो वैल्यू यहां पे थी 1 पुट कर दो, √3/2 पुट कर दो, 1/√2 पुट कर दो, 1/2 पुट कर दो, 0 पुट कर दो यहाँ पे। तो सिंपली आपके पास कॉस की भी सारी की सारी वैल्यूज आ गई, पांचों की पांचों वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी यहाँ पे। अब क्या करना है, 10 की वैल्यू निकालनी है। तो 10 का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन अपॉन कॉस। तो हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, साइन अपॉन कॉस कर देंगे। 10 की वैल्यू को क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस करने से हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, 0/1, 0/1। तो यहाँ पे 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। फिर 1/2 और √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/√3। एज इट इज 1/√2, 1/√2 आपस में कैंसिल आउट होकर वैल्यू बचा लेंगे 1। सेम एज इट इज √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 × 1 विल बी योर √3। 1/0 की वैल्यू होती है इनफिनाइट। इजी, यहां तक समझ में आ गई बात। अब हमें क्या करना है, कॉसेक। जो कॉसेक की वैल्यू होती है वो होती है 1/sin थीटा, यानी जो कॉसेक की वैल्यू आप लिखने वाले हो 1/sin। जो भी साइन की वैल्यू है उसको 1/sin कर दो, 1/sin। तो 0, 1/0 वैल्यू हो जाएगी इनफिनाइट। 1/1/2, तो 1/1/2 सॉरी 1/0 इज इनफिनाइट, 1/1/2 इज 2, 1/√2 इज √2, √3/2 इज 2/√, 1/1 इज 1। एज इट इज सीकेंड के लिए आप क्या करेंगे, 1/cos। सीकेंड के लिए क्या करने वाले हो, 1/cos। तो 1/cos कर दो, 1/1 1 ही आ जाएगी। √3/2 है, तो 1/√3/2 करोगे तो 2/√3, तो 2/√3। 1/√2 का यहाँ पे आ जाएगा 2, 1/2 का 2, 0, 1/0 करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, इनफिनाइट। या एक और आसान तरीका जो हमने कॉस के साथ किया था वही इसके साथ भी कर सकते हो। देखो 1 कॉपी, 2/√3 कॉपी, √2 कॉपी, 2 कॉपी, इनफिनाइट। है कि नहीं आसान। बस ध्यान रखो, आसान से चीजें क्वेश्चन होंगी, ध्यान रखने की जरूरत है, टेबल यू बनने जाएंगे आप लोगों की। समझ में आ रही है मेरी बात। नाउ कॉट थीटा की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो होती है बच्चों 1/tan थीटा, या इसकी एक और वैल्यू होती है cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ये अभी मैं इनको बताता हूं आप लोगों को सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ। तो कॉट की वैल्यू होती है 1/10, कॉट की वैल्यू क्या है 1/10। तो ये फॉर्मूले सुनते रहो, साथ साथ लिखते जाओ, क्वेश्चन आसान से होते जाएंगे। टेबल सारे के सारे याद करने हैं हम लोगों को यार, मजेदार तरीके से आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे सारे के सारे। 1/tan थीटा यहां पर क्या हो जाएगा 0, 1/0 इज इनफिनाइट, 1/1/√3, √3, 1/1 इज 1, √3, 1/√3 और इनफिनाइट। इजी, समझ में आ गई बात यहां तक की। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि हम लोगों को ये आसानी तरीके से इसको यूज करना भी आ जाए। ओके, क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और हमें इसकी वैल्यूज को सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो मैंने टेबल का यूज करना है। 2 tan 45 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 1, तो यहां पर हमने 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास √3/2, तो बेटा √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो यहां पर भी हम लोग √3/2 का स्क्वायर लगा देंगे। ओके, नाउ 1 का स्क्वायर 1, √3 3/4 माइनस 3/4, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, यहां पर वैल्यू बच जाएगी आपके पास 2। इजी था, बस आपको आइडेंटिटीज जो वैल्यूज हैं अगर वो याद रहेंगी तो आप क्वेश्चन आसान तरीके से कर पाओगे। अगर वैल्यूज याद करनी है तो मैंने अभी जो तरीका बताया आप लोगों को वो यूज करो, आराम से आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी। आ रहा है ना मजा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 secant 30 cos 60 प्लस cot 45। अगेन अगर आपको इसकी वैल्यूज याद रहेंगी, यानी कि ये जो टेबल है ये टेबल आपको याद रहेगी, तो आप इस क्वेश्चन को यूं कर पाओगे
टेबल याद नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। टेबल याद करने का तरीका मैंने अभी अभी आपको सिखाया, उसको ध्यान रखना। टेबल याद रहेगी, क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा यार। ध्यान रखना टेबल को करने का तरीका, है ना। अब वैल्यूज देख लो, वैल्यूज देख ली, क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। tan 45 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस cosec 60, cosec 60 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/√3, 2/√3। secant 30, secant 30 is 2/√3 plus cos 60, cos 60 is 1/2 plus cot 45 is 1। इस वैल्यू को यूज करो और हम लोग इसकी वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे नहीं, कुछ नहीं है तो 1, तो 2 और √3 का एलसीएम आ जाएगा 2√3। यहाँ पे 2 है सिर्फ, √3 नहीं है, तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 है तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कट गया, 2 2 जा 4 बच जाएगा। नीचे √3 और 2 का फिर से वही एलसीएम 2√3 आ जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा, प्लस 2 से 2 कट जाएगा, √3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 और √3 से वहां पे कुछ भी नहीं है तो वो पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, तो 2√3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। अब ये 2√3 से ये 2√3 कट जाएगा हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3√3 माइनस 4, और यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3√3 प्लस 4। बेटा हमें कभी भी आंसर अंडर रूट की फॉर्म में डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना, तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करते हैं इस क्वेश्चन को पहले, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, 3√3 a माइनस बी, a माइनस बी फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 3√3 × 4, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। नाउ 3√3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 3 9, 3 27 प्लस 16 माइनस 2 3 6, 6 4 24 √3, फिर 3 3 9, 3 27 अगेन 16। Now 27 plus 16 is 43 minus 24 √3, और नीचे 17 minus 6 will be your 9, तो 27 minus 16 is your 9, 43 minus 24 √3/9 will be your answer। सिंपल बेसिक कैलकुलेशन, अगर बेसिक कैलकुलेशन कर पाओगे तो क्वेश्चन है आसान, बेसिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी तो हो जाएगा क्वेश्चन मुश्किल, सही ना। तो प्लीज ध्यान रखो, कैलकुलेशन आसान तरीके से करो, ध्यान से करो, क्वेश्चन आसान तरीके से क्वेश्चन होते रहेंगे आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, 10a + b = √3, तो यहां पर 10a + b = √3। तो बच्चों आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो √3 है और ये जो 10 है इसको कंपेयर करना है और देखना है कि भाई 10 के टेबल में √3 कब आता है। तो 10 के टेबल में हमारे पास जो √3 है वो आता है बेटा 60 पे, तो हम यहाँ पे √3 की जगह पे लिख पाएंगे 10a + b, और यहाँ पे लिख पाएंगे 10 60 डिग्री। 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा और a + b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 60 डिग्री, और ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि भाई 10a - b = 1/√3। फिर से वही तरीका, अगर 10 गिवन है और यहाँ 1/√3 है तो मेरे को देखना है कि ये जो 1/√3 है 10 के टेबल में कहाँ आती है। तो भाई 1/√3 10 के टेबल में 30 पे आती है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा 10a - b और यहाँ पर रख दूंगा 10 30, 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, a - b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 30, ये हो जाएगी मेरे पास अब सेकंड इक्वेशन। अब इसके अंदर हम लगा देंगे सिंपल लीनियर इक्वेशन और यहां पर सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। a + b is 60, a - b is 30, प्लस माइनस कैंसिल, 2a = 90 डिग्री एंड a = 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 45 डिग्री, a की वैल्यू आ गई तो अब आप b की वैल्यू भी बड़े आसान से निकाल पाओगे। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर, मैं इसमें पुट कर दे रहा हूं, तो भाई किसी में पुट कर दो यार,
बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 45 है, माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो माइनस बी 30 माइनस 45, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। इजी है कि नहीं? तो बस थोड़ा सा ध्यान देना, चीजें बहुत आसान तरीके से होती है क्वेश्चन के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं इजी है, ध्यान से करो, मजा आएगा यार क्वेश्चन करने में, से ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं आप लोगों को, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों को शेयर जरूर कर देना अपने। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी कुछ पहले वाले क्वेश्चन की तरीके से ही है। पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या करा था, 10 और साइन वो 10 की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, यहां पर भी हमें वही करना है। यहां पे दिख रहा है √3/2, चेक करना पड़ेगा कि भाई जो साइन है वो कहां पे √3/2 में कन्वर्ट होता है। तो देखो जरा, साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, 60 के अंदर। तो हम यहां पर क्या करेंगे, साइन a प्लस 2b, और √3/2 की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन 60। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 2b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 60 डिग्री। सेम एज इट इज गोज फॉर दी cos a प्लस 4b इक्वल्स टू 0। अब चेक करना है cos 0 कब होता है, तो cos 0 कब होता है सर, cos 0 होता है 90 पर। तो यहां पर हम लिख देंगे cos a प्लस 4b, और यहां पर लिख देंगे cos 90, cos से cos कैंसिल, a प्लस 4b इक्वल्स टू 90। ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन, ये थी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अगेन लगा दो इसमें भी लीनियर इक्वेशन, तो यहां पर a प्लस 2b इक्वल्स टू 60 डिग्री, a प्लस 4b इक्वल्स टू 90 डिग्री। सॉल्व कर लो यार, माइनस माइनस माइनस, यहां पर आ जाएगा माइनस का 2b, यहां पे आ जाएगा माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 15 डिग्री। अब जैसे ही b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू निकाल लोगे, कमेंट में बताओगे यार a की वैल्यू क्या है, चलो कमेंट में बताओ a की वैल्यू क्या है मेरे को, से ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार यहां पर होते हैं मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाले क्वेश्चंस फिनिश। अब आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी खुद करनी है, मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बाद में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और वहां से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो प्रैक्टिस। ओके, मैं आप लोगों को न्यू जो हमारी आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि मेरी वीडियो का पार्ट 3 रहने वाला है, उसके अंदर मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहले बताता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है, कौन कौन से रेशियोज इसके अंदर यूज होने वाले हैं, वो सब एक एक करके फटाफट देखते हैं। चलिए पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वाले कुछ फॉर्मूलेज जो हैं हम लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे पूरे के पूरे जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसके अंदर यूज होते हैं। कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसको हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एज इट इज साइड चेंज करके हम उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिससे cos x स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और cot थीटा की वैल्यू cot को इधर भेजो 1 को इधर भेजो, तो cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इधर आ गया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी, मैंने टेन स्क्वायर को इधर भेजा 1 को इधर भेजा, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कुछ अलजेब्रिक वैल्यूज भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कुछ अलजेब्रिक वैल्यूज भी याद हो जाती है और यूज हो जाती हैं। पहला a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो हम लोगों ने बचपन से सीखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। फिर a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। अब साथ में आप लोगों को कुछ और भी फॉर्मूलेज हैं जो पता होने चाहिए। वो क्या फॉर्मूलेज हैं, जैसे जो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी ना, वो वहां से फॉर्मूले बनते हैं। हमने पंडित बद्री प्रसाद जी को फिर से बुलाया हर हर भोले करने के लिए, तो यहां पर साइन कॉस 10, यहां पर हमने रखा कॉसेक, और यहां पे रखा सीकेंट, और यहां पे रखा हमने कॉट। तो सर इससे भी एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अगर आप ध्यान दो तो साइन थीटा की वैल्यू यहां पर आपको दिखेगी 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस की वैल्यू दिखेगी, या आप यहां से कॉसेक की वैल्यू निकालोगे तो कॉसेक की वैल्यू क्या बन जाएगी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा बनेगी। नाउ कॉस की वैल्यू, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा,
तो सेम एज इट इज फॉर दी सीकेंट थीटा, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1 अपॉन कॉस थीटा। बन रही ना, यहां तक समझ में आ रहा है? चलो अब टेन थीटा की वैल्यू बनेगी हमारे पास 1 अपॉन कॉट थीटा। एक और टेन थीटा का एक और फॉर्मूला लगता है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अगर कॉट थीटा की बात की जाए अब, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। और अगर टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था, तो कॉट थीटा क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बात समझ में आ रही है यहां तक की? हाँ, ये फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लो, इन फॉर्मूलों को कॉपी में लिख लो। बार बार ध्यान रखो, जितना ज्यादा इसको याद करोगे ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इतना ही आसान होता जाएगा। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन को आगे करते हैं फटाफट। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास जो भी हैं, जो नया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर जो क्वेश्चन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को जो मैंने अभी सारे के सारे फॉर्मूले लिखवाए, उन सभी फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें अलजेब्रा भी यूज होगी, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी यूज होने वाली है। तो देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सीकेंट थीटा करोगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और सीकेंट थीटा। यहां पर मैंने क्या करा, सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो लगाने के बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाने के बाद जो जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं कटती हुई उनको देखो। पहले यहाँ पे देखोगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक तरफ कर लो इन दोनों को। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी आइडेंटिटी हमने सबसे पहली आइडेंटिटी देखी थी जिससे वैल्यू 1 बनती है। फिर मैंने अभी बाद में साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू बताई थी और कॉस थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यू बताई थी। कॉसेक का वैल्यू क्या बताया था अभी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू बताई थी 1 अपॉन कॉसेक, यहां पर यूज कर लो 2 इंटू 1 बाय कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम पहले ले जा चुके हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बताया था। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की जगह पे हम लिखेंगे यहां पर 2 इंटू 1 बाय सीकेंट थीटा और यहां पर भी हम लिखेंगे सीकेंट थीटा। सभी वैल्यूज मैंने अभी जो पीछे लिखवाई थी वही वैल्यूज का यूज करके मैंने पूरा पार्ट अभी तक सॉल्व किया है, एक भी पार्ट एक्स्ट्रा नहीं यूज किया। नाउ सीकेंट थीटा से सीकेंट थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2। सर ये वैल्यू कैसे ले ली, कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा कट गया तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे सीकेंट थीटा से सीकेंट थीटा कट गया 2 इंटू 1 2 आ गया। यहाँ पे क्या बच गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एज इट इज। नाउ 1 प्लस 1 2 2 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7। तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखना जरा आरएचएस को, क्या वही है? हाँ, बहुत इजी तरीके से क्या करा मैंने, सिर्फ फॉर्मूले यूज करे, फॉर्मूले याद करोगे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से होंगे यार। कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, डरने की जरूरत नहीं है। डरोगे तो यार कहावत है ना, जो डर गया वो मर गया। तो ये यहाँ पे लागू हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सभी बच्चे डर जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो डरना नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन होते हैं, बस यूज करनी है आप लोगों को आइडेंटिटीज और जो फॉर्मुलेस गिवन है वो सारे। चलो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को जो कि पेपर में आने वाले के चांसेस हो सकते हैं इसके। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सीकेंट ए प्लस टेन ए। ऐसा कोई भी टाइप आ जाए क्वेश्चन के अंदर जिसके अंदर ये सारा का सारा पार्ट आपको अंडर रूट में दिखने वाला हो, तो बेटा इस क्वेश्चन में आप लगा देना सीधा सीधा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन लगा के आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से कर पाओगे। क्या करना है रैशनलाइजेशन के अंदर वो देखते हैं सॉल्यूशन वाले पार्ट के अंदर। देखो क्या है इसका सॉल्यूशन, रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 1 प्लस साइन ए
और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए। मैंने जस्ट क्या करा, यहाँ पर भी प्लस है सॉरी, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने जस्ट जो 1 माइनस साइन ए था साइन चेंज कर दिया, यहाँ पर ये नेगेटिव का था, मैंने इसको पॉजिटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता तो हम क्या करते, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव कर देते। रैशनलाइजेशन में तो यही रूल है, जो साइन होता है उसको चेंज कर दो और चेंज करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो। क्या करना है हमें इसके अंदर, a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो यहाँ पर 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग। अब इसको सिंपल सॉल्व करना स्टार्ट करो। 1 प्लस साइन a को एज इट इज रहने दो अभी थोड़ी देर, ये रख दिया मैंने एज इट इज। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो सकती है कॉस स्क्वायर ए। अच्छा जी, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर और अंडर रूट, तो अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सर 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू होती है सीकेंट ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू होती है tan a विच इज इक्वल टू माई RHS, हेंस प्रूव्ड। यार बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो, जस्ट क्या होना चाहिए, फॉर्मूले याद और बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते जाओगे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन अंडर रूट का 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए वाला भी एक बार ट्राई करना वो वाला क्वेश्चन तुम लोग भी, सही। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। आ जाओ यारो, एक और धमाकेदार क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है इसके अंदर भाई, हमारे पास tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस secant थीटा इनटू cosec थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर पहले इनको आपको हमेशा जब भी कोई वैल्यू दिखे तो आपको इनको बेसिक टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहिए पहले। सर बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, तो बेसिक टर्म्स होती है हमेशा sin थीटा अपॉन और cos थीटा। तो जब भी tan थीटा cos sin थीटा और cos थीटा के अलावा कोई भी टर्म दिख जाए, कोई भी टर्म, उसको कोशिश करो पहले किस में कन्वर्ट करने के लिए, साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एक भी साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर उसको कन्वर्ट कर लूंगा पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में। तो tan थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू अपॉन में सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां तक हमने सिर्फ बेसिक टर्म्स में उसको कन्वर्ट किया। नाउ कन्वर्ट करने के बाद इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई, यहां पर कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1, यहां पर मैं लिख सकता हूं साइन थीटा और नीचे लिख पाऊंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सर कैसे किया आपने, मैंने यहाँ पे साइन थीटा और 1 का एलसीएम लिया और जैसे ही एलसीएम लिया तो 1 साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो साइन थीटा आ गया माइनस कॉस थीटा और ये जो साइन थीटा था ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, है ना, सिंपल। प्लस सर इसमें हमने जो रूल लगाया है वो लगाया है 1 2 अपॉन 3 4। अगर दो फ्रैक्शंस आपके पास होते हैं तो उनमें आप क्या करोगे 1 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4। तो मैंने क्या किया 1 2 एज इट इज रख दिया, जो थर्ड नंबर पे था वो नीचे रखा और जो फोर्थ नंबर वाला था वो उसको ऊपर ले गया, जो थर्ड नंबर वाला था उसको नीचे, फोर्थ वाले को ऊपर ले गया मैं यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई। सेम यही प्रोसेस मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई, यहां पर भी क्या हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, नीचे ये जो थर्ड टर्म था वो नीचे आ जाएगा, फोर्थ टर्म ऊपर चला जाएगा हमारे पास से ना, नहीं उल्टा कर दिया सर हमने। यहां पर क्या करोगे जो हमारे पास कॉस थीटा यहां पर वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की और ऊपर चली जाएगी वैल्यू कॉस थीटा की। यहां पर सिंपल इस तरीके से कर लोगे, क्या करा मैंने कॉस थीटा और 1 का एलसीएम ले तो कॉस थीटा ऊपर आ गया और कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सिंपली जो 1 2 3 4 बताया उसी को यूज करके। अब यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर वैल्यू आ रही है बेटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहां पर भी वैल्यू आ रही है कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अरे भाई क्या हो रहा है ये,
नाउ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिख रहा है। अगर सर मुझे यहाँ से माइनस वाला पार्ट हटके ये माइनस इधर लग जाए तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मेरे को दोनों में से एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। तो क्या करते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज रखा। मैंने इसमें से -1 कॉमन ले लिया। जैसे ही -1 कॉमन लिया तो जो प्लस वाला पार्ट था वो माइनस का हो जाएगा, और ये ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, यहाँ नीचे साइन थीटा ही रहेगा। जो माइनस के थे वो प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस के थे वो माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये कोई दिक्कत यहाँ पर? यहाँ तक मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं। सर एक बार और बता दो, तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था ना, ये जो माइनस वाला पार्ट है मुझे इसको प्लस का बनाना था और कॉस थीटा वाले पार्ट को माइनस का बनाना था, तो मैंने इसमें से -1 कॉमन ले लिया। -1 कॉमन ले लिया, जैसे ही -1 कॉमन लिया तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे दिक्कत नहीं। चलिए अब देखो यहाँ पर मेरे पास एलसीएम क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये चीज आने के बाद कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, ये साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, ये कॉस थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस क्यूब थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब आप यहाँ पे लगाओगे बच्चों सिंपल सी अपनी आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। क्या थी? ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये ध्यान रख लेना, बहुत आसान तरीके से अब ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है। देखो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा की जगह पे क्या लिखोगे? अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में यहां पर नीचे क्या चल रहा था? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये एज इट इज चलने दो इसको, और ये चल रहा था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर दिख रहा है कहीं पे? हाँ दिख रहा है, काट दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, और 1 अपॉन कॉस की वैल्यू होती है सीकेंट थीटा, 1 अपॉन साइन की वैल्यू होती है कॉसेक थीटा माइनस 1। सर फॉर्मूले में मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, यहां a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, मेरी गलती है ये। यहां पर आप प्लस लगाओगे, यहां पर भी प्लस लगाओगे और यहां पर भी प्लस लगाओगे। फॉर्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो छोटी सी गलती कर दी थी, उसको ध्यान दे देना बच्चों। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है इसका फॉर्मूला, वो गलती हो गई थी, इसलिए देखो आंसर भी गलत आ रहा था। अब आंसर आ गया सीकेंट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। सिंपल, समझ में आई बात? यहां पर हमने सिंपल कुछ फॉर्मूले यूज करे हैं। यहां तक ये बात क्लियर हो रही है सभी को, आप लोगों को? बहुत अच्छा। अब क्वेश्चंस को हम लोग एक बढ़ने लेवल पे लेके चलते हैं और एक और दमदार क्वेश्चन करते हैं फटाफट। मजा आ रहा है यार? एक लास्ट क्वेश्चन और है और मजा आएगा आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर भी। इसकी कंसेप्ट को ध्यान रखना और मजे तरीके से आप लोगों को समझाता हूं। फटाफट देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है आप लोगों को। भाई क्वेश्चन में गिवन है cos a माइनस sin a प्लस 1, cos a प्लस sin a माइनस 1। आपको प्रूव करना है cos a प्लस cot a। तो इसमें एक आइडेंटिटी आप लगाओगे बेटा क्वेश्चन के अंदर कि इसको आपको cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a वाली जो आइडेंटिटी है उसका इस्तेमाल करके, क्योंकि यहाँ पे देखो cosec a प्लस cot a दिख रहा है। एक और क्वेश्चन है ऐसा हमारे एनसीईआरटी के अंदर, एग्जांपल नंबर 14, आप वहां पर भी देखोगे सीकेंट प्लस ए टेन ए, सीकेंट ए प्लस टेन ए निकालना होता है, तो उसके अंदर हम लगाते हैं सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला। यहां पर आप लगाओगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस इक्वल्स टू 1 का फॉर्मूला। तो सबसे पहले इन सबको कन्वर्ट करना है मुझे कॉस ए की फॉर्म में, कॉसेक और कॉट की फॉर्म में। तो बेटा
कॉसेक में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस को साइन से डिवाइड, तो ये कॉट हो जाएगा, साइन को साइन से डिवाइड करूंगा तो 1 हो जाएगा, और 1 को कॉसेक से डिवाइड करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, मेरा कॉट बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए, सॉरी साइन ए। नाउ साइन ए से डिवाइड करा तो cos a अपॉन साइन ए विल बी योर cot a, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए विल बी 1, प्लस 1 अपॉन साइन ए विल बी योर cosec a। नाउ